करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे। मेहमान आ गए, आपने चाय बना ली? हम बनाने ही वाले थे। बना ले बना। कभी मेहमान जो है ना मिठाई की टोकरी लेकर आए, मुझे तो लगता है आज तारीफ पक्की करके ही जाएंगे। पक्की करके बस तुम कर लो तारीफ की, काम मत किया करो कभी। मुबारक हो बीबी। फारिया बीबी की शादी की तारीख पक्की हो गई है, इस महीने की 20 तारीख है। अच्छा हो गया, रख लिए, जाइए अब काम खत्म कीजिए। आपने सफाई की है, ये सफाई है। अगर आपसे ये काम नहीं होता तो आप चली जाइए, हम किसी और को रख लेंगे। एक सफाई नहीं होती उनसे, हाथ पांव है ना, जुबान नहीं है तो हाँ करें, जाएं लेके आए सारा सामान, जाइए। बिटिया आप छोड़ दें, आइए हमारे साथ, रख दें, बना लेंगी, किस काम के लिए रखी हुई है। चलिए चलिए जरा। आप दुखी हैं ना हो, जो मुकद्दर में होता है वही मिलता है। जो गुजर गया सो गुजर गया, से भूल जाओ। आप देखना, आपकी जिंदगी में वो बहुत अच्छा इंसान आएगा, आपकी कदर करेगा, आपका बहुत ख्याल करेगा, बहुत प्यार करेगा, आपके सारे दुख दर्द सब दूर कर देगा। हम शहाबुद्दीन से कहेंगे, फिर उनके भी कोई फराइज हैं, आपके बारे में कुछ वो सोचे, आप भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। हम दुखी नहीं हैं, अफसोस इस बात का है कि अगर सिकंदर हमारे मुकद्दर में नहीं लिखे थे तो हमारे दिल में भी ना आते तो अच्छा होता। आप बाबा जान से कोई बात मत कीजिएगा, क्योंकि बात जब हमारी आती है तो उन्हें अपने फर्ज भूल जाते हैं। एक बात बताएं ना, कब हमने शादी के बारे में सोचना बंद कर दिया है। ये हमें फारिया की दादी ने मुंह दिखाई में दिया था। देखिए तो सही किस कदर हसीन है। जी बहुत खूबसूरत है। देखिए फारिया, बहुत प्यारा। अच्छा आप बैंक जाएंगी जेवरात निकलवाने, जो पॉलिश करने,
तो ये कंगन भी साथ ले जाइएगा, ये भी इनकी दादी के हैं। पॉलिश होगी तो नए के नए हो जाएंगे। जी ठीक है। ये देखिए। सूर्य का और कुछ? और हाँ, वो हमने कुछ अंगूठियां कही थी नगों वाली, खाली तो हमने करवा ली थी। और हाँ, कुछ सतलड़े भी कर दीजिएगा, अलग अलग रंगों के, साड़ियों पे अच्छे लगते हैं। जी ठीक है। ट्राई करो। नहीं, मीठा नहीं खाती ना। खाओ ना थोड़ा सा। नहीं खाओ, छोड़ो मैं ही खा लेती हूँ। हमारे हवेली के कागजात मैं खा लेता हूँ। आशान भाई पूरी प्लेट क्यों लेकर जा रहे हैं? तो क्या आधी प्लेट लेकर जाऊं? अम्मी समझाएं अपनी बेवकूफ बेटी को। मैं देखते ना। क्यों तंग कर रहे हैं आप हमारी बेटी को? मेहमान है ना। मैं मेहमान थोड़ी हूँ मैं यहाँ पे, क्या हो गया है? अच्छा चुप हो जाइए, बड़े बात कर रहे हैं ना। आप कुछ कह रही थी छोटी दुल्हन? जी, हम कह रहे थे कि वो फार्म हाउस के पेपर्स भी बैंक में ही रखें, वो निकालती लाइएगा। और 2-3 जमीन है, उनके भी कागजात वहीं होंगे, ले आएंगी तो अच्छा है, हम फारिया के हवाले करते हैं। ठीक है। क्या बात है, आप क्यों इतनी खामोश हैं? कुछ चाहिए आपको तो बताइए, हम अभी लिखवा देते हैं। सब अच्छा है। अच्छी बात। जी छोटी दुल्हन, हम सोच रहे थे कि इतनी जल्दी क्या थी कि आपने तारीख दे दी। अच्छे से तैयारी हो जाती अगर आप अगले महीने की तारीख दे दें तो। भाई, हम लंबी लंबी मंगनियों के हक में नहीं हैं। अच्छा है जितने जल्दी बेटी अपने घर की हो जाए, माँ बाप को भी सुकून हो जाता है। और फिर तैयारियों का क्या है, आजकल तो हर चीज रेडीमेड मिलती है, बस बाजार जाइए, पैसा फेंकिए और उठा लाइए। अरे फारिया, हमने आपके लिए आपकी पसंद की गाड़ी भी ऑर्डर की है, शादी तक आ जाएगी। सैयद साहब का फोन आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ ही बैठी हैं, आप बात करना चाहते हैं? सैयद साहब बात करना चाहते हैं आपसे। मुबारक हो फारिया जी, शादी की तारीख तय हो गई। बुलाएंगी शादी में? यासिर प्लीज नहीं बोलो ऐसे, इट हर्ट्स। इट हर्ट्स? और जो मैं हर्ट हुआ हूँ वो, उसका क्या? अच्छा ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, पर ये जो सब बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है, मुझे खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है, बहुत जल्दी में हो गया। बट अभी ये सब जो हो गया है वो हो गया है, बट मैं आगे ठीक कर दूंगी। एंड ठीक मतलब ठीक कर दूंगी। क्या कर सकती हैं आप और क्या कर सकता हूँ मैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते फारिया जी। एक स्टेटस का समंदर है जिसे मैं चाहकर भी पार नहीं कर सकता। मगर मेरी दुआ है फारिया जी कि आप खुश रहें, बहुत खुश रहें। वो चाहे आपको, मुझसे भी ज्यादा चाहे, कभी कोई दुख ना मिले आपको। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अच्छा अभी जो हो गया सो हो गया। मैंने आगे जो सोचा है उससे सब ठीक हो जाएगा। बट यू नीड टू लिसन। हेलो, आर यू देयर? जैसे जवाब दो। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप मेरी एक दफा बात तो यासिर। यासिर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये सब अनएक्सपेक्टेड हुआ, मुझे नहीं पता था। घर वालों ने सारा I didn't have any idea about it. आप प्लीज अपना फोन ऑन करके मुझे कॉल बैक करें, मैं आपको पूरी बात समझा रही हूँ ना, प्लीज। महनाज पानी लेकर आइए। मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद,
नाउमीदी उसकी देखा जाए। यार यासिर, पता नहीं क्या मसला, लेकिन मुझे लगता है मशीन वाकई खराब हो गई है। कल मैंने वजन चेक किया था तो 80 था, आज चेक किया 90 आ रहा है। तो देखना इसको। भाई तू पागल है क्या? भाई लड़की छोड़ के गई है तो हमें गुस्सा क्यों दिखा रहा है? दिलावेज, कहाँ जा रही हैं आप? अक्का भी हवेली में इतने काम रखे हैं, वो करने के लिए जा रहे हैं। शादी वाला घर है और आप अकेले कैसे करेंगी? हम आपका हाथ बटाएंगे ना। काम के लिए जा रहे हैं। काम सब हो जाएंगे काम। बहुत बड़े बड़े जख्म खाए हैं आपकी दिलावेज ने। तुम मामूली सी चोट है, ये चोट आपकी दिलावेज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपकी दिलावेज बहुत बहादुर है, बहुत हौसला है इसमें। मैं फिरूं दर बदर, या रहूं बेनिशा, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। सब कुछ एकदम इतना जल्दी हुआ कि मौका ही नहीं मिला एक दूसरे को समझने का, जानने का। जी कुछ कह रहे थे आप? सॉरी। नहीं, कोई मसला नहीं। मैं ये कह रहा था कि ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला, तो मैंने इसलिए सोचा कि अगर हम साथ वक्त गुजारेंगे तो एक दूसरे को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जाने बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तो मैं आपके सामने हूँ, आप बताएं क्या जानना चाहती हैं आप मेरे बारे में? पूछें। चले मैं खुद ही बता देता हूँ आपको अपने बारे में। मैं एक बहुत ही सादा सा इंसान हूँ। मोहब्बत में यकीन रखता हूँ, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ और इसके बदले में मोहब्बत की उम्मीद भी रखता हूँ। अच्छा, आपका क्या ख्याल है मोहब्बत के बारे में? मुझे कॉल करनी है, सॉरी। आपने कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दी, नवाब साहब। रोशन आ रहा, बकिया हकदारों में बंटवा दो। सॉरी, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल करी थी, प्लीज।
नहीं, कोई मसला नहीं है। आप ठीक है ना? खैरियत है सब? जी जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप ऑर्डर करें? बिल्कुल। अच्छा, तो बताएं क्या खाएंगे आप? एक्चुअली कुछ भी नहीं, मुझे थोड़ी सी जल्दी है, आई हैव टू गो बैक। आई होप यू डोंट माइंड। अगर मैं आपको ड्रॉप... नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा? नाराज हो जाएगी, पैसे से बंद कर देगी वो। अरे ना कर, नाराज ना हो इसीलिए तो नहीं फोन उठा रहा। क्या मतलब? मतलब बहुत सिंपल है। लड़कियों की ना साइकी होती है, इनसे जितना दूर भागो ये उतना आपके पीछे पीछे भागती है, इनसिक्योर हो जाती है ना बेचारी। क्या कह रहा है? मैं समझा नहीं। बिल्कुल भी नहीं समझा। हाँ, तू भी नहीं समझा? समझ जाते तो तुम दोनों मेरी जगह पे होते। अच्छा सुनो, अब 10 मिनट के अंदर ना अपनी शक्ल यहाँ से गुम करो, और खबरदार तुम दोनों में से कोई बाहर आया। क्यों? तू करने क्या वाला है? बता ना। बताऊं? आजमाने गया था अपने ज़ब्त को, फिर कसम से फारिया जी बर्दाश्त नहीं हुआ। चलो आप तैयारी पकड़ो। यार लेके जाऊंगा। यासिर! 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 फारिया जी आप इस वक्त... खराब तो क्या कर रहे हो? भागना चाह रहे हो मुझसे? धोखा दे रहे हो मुझे? छोड़ रहे हो? बताओ। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कैसे बातें कर रही हूँ? सुबह से तुम्हें कॉल्स करी हूँ, एक कॉल का जवाब नहीं दिया, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, क्यों? कैसे करता? आप जवाब दो। आप वहां उसके साथ थी, कैसे करता? तुम वहां थे? आजमाने गया था अपने सब को, और कसम से फारिया जी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जैसे आपको देख रहा था ना, दिल कर रहा था उसकी आंखें नोच लो। तुम इसलिए ये सब कर रहे हो? छोड़ रहे हो मुझे? कोशिश कर रहा हूं। सॉरी। अच्छा मेरी बात सुनो। नहीं, मैं नहीं ऐसे होने दूंगी ना। कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुम मेरे हो, समझ रहे हो? तुम मेरे हो। ऐसा नहीं होगा कभी भी। हम क्या कर सकते हैं? कर ही क्या सकते हैं? मैं करूंगी जो करूंगी। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम बस ये नहीं करना है। जानना क्या किया है तुमने? मैंने आई एम सो सॉरी। मुझे पता है मुझे क्या करना है, बस तुम आइंदा ऐसे नहीं करना। समझ रहे हो ना? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम नहीं करोगे ना आइंदा ऐसे? देखिए फारिया जी, मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम आपकी इज्जत है। आप बेहरफ आए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस वक्त चाहिए, रात बहुत हो रही, आप घर जाइए अभी। आइए। हाँ। फोन कहाँ है? पास है।
खा लेना प्लीज। चाहिए। ये आया 6। चल कोई नहीं, फिर आ जाएगा। चल भैया। मैं नहीं खेल रहा। तो चल ना। नहीं खेल रहा ना यार, दिल नहीं कर रहा। भाई इतना सुकून में कैसे? ओ भाई उसकी शादी होने वाली है। सदमे में ना मेरे दोस्त ऐसे ही होता है। भाई का शिकार खाली गया है, थोड़ा सा तड़पना तो बनता है ना। अबे ये करेगा क्या? कि सारी अय्याशियां तो फुर्र। क्या करेगा? हंसना था। तुम दोनों ना अपनी बकवास बंद रखा करो, क्योंकि यासिर के हाथ आई चिड़िया फड़फड़ा कर मर तो सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती। मेरी जान, इस खुशफहमी में जितना जिंदा रहना ना रह ले। सच बात तो ये है कि वो तुझे ना छोटे कर आगे चलेगी। बिल्कुल। इतना आसान नहीं है यासिर से पीछा छुड़ाना। हंजू मेरे यादा दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं खेड मुकदरा दी लुक लुक रोंदे ने। हेलो यासिर, एक मिनट। महनाज, जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ यासिर, हेलो। बहुत याद कर रहा था आपको, सोचा फोन कर लूं, आपसे बात कर लूं आखिरी बार। आखिरी बार क्या मतलब? झूठ नहीं कहूंगा फारिया जी, जा रहा हूं इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए। रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ, गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। स्टेशन पे क्यों बैठे हो? यासिर, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें कहा है ना मैंने सब ठीक कर दूंगी। मैं ट्रस्ट तो करो मुझ पे। अपनी जान से भी ज्यादा आप जानती हैं। हम सुबह मिलके बात करते हैं, ऐसे फोन पे बात नहीं हो सकती। अभी घर जाओ प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट समझ के घर चले जाओ प्लीज। मेरी हर बात मानते हो ना? अभी घर जाओ। फारिया जी, एक बात कहूँ, एक आपकी मोहब्बत के सहारे जी रहा हूँ, मेरी उम्मीद मत तोड़िएगा। ना महनाज, पानी ला के दे मुझे। महनाज, पानी ला दे प्लीज।
आप भी हद करते हैं भाई, पहले बता देते। आपकी पसंद का सब कुछ बनवाया है मैंने घर में। ठीक है जी, खूब घूमे आप अकेले अकेले शिकार के बहाने। चलें, अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे अब्बी से बात कर रही थी। अब देखो ना, उनको पता भी है कि आज मैंने सब उनकी पसंद का बनवाया है खाने में, फिर भी दोस्तों के साथ शिकार पर जा रहे हैं। कह रहे हैं कि अचानक ही प्रोग्राम बना लिया। अब 2-3 दिन तक तो कोई परेशानी है? आप मेरे दिल का हाल कैसे जान लेती हैं माँ? माँ हूं तुम्हारी, पता चल जाता है मुझे। बैठो। हाँ, अब बताओ। कुछ खास नहीं माँ, कल फारिया के साथ गया था ना लंच पे, पता नहीं क्यों वो मुझे कुछ उलझी हुई लगी थी। मुझे लगा जैसे वो ज़्यादा खुश नहीं है इस रिश्ते से। शाहब अंकल ने उसकी रजामंदी से रिश्ता किया है ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रही ना उसके साथ? नहीं नहीं, ऐसे क्यों सोच रहे हो? शादी से पहले मशूकी लड़कियां जरा घुलने मिलने से घबराती हैं, और फिर शाहब भाई के घर का माहौल भी ऐसा है कि वो लोग इन बातों का खास ख्याल रखते हैं। मुझे तो ताज्जुब ये हुआ कि शाहब भाई और रोशन भाभी ने फारिया को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दी थी बाहर। खैर, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक है। होती हैं लड़कियां ऐसी, मैं खुद ऐसी ही थी। तुम्हारे अब्बी ने रिश्ते के बाद कई मर्तबा बिस्मा भाभी के हाथों पैगाम भिजवाया कि बुशरा से पूछें वो इस रिश्ते पर खुश तो हैं, उनकी मर्जी शामिल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आप ठीक कह रही हैं, मैं वैसे ही ज्यादा सोच रहा हूँ। बेगम साहबा, खाना लग गया है। चलें खाना खाते हैं, और अगर आप ज्यादा थक ना गई हो तो ये जान नमाज रख दीजिए वहां। खड़ी नींब के नीचे हूँ तो हेकली, खड़ी नींब के नीचे हूँ तो हेकली। झिरमिर झिरमिर मेवला पर से पवन हिंडोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। झिरमिर झिरमिर मेवला पर से पवन हिंडोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। खाना पुछा हमें जमीनों के हिसाब किताब में कुछ कमी लग रही है रोशना। 70 से 80 लाख रुपए का हिसाब किताब मिल नहीं रहा। हालांकि इस बार अल्लाह ने फसल में बरकत भी बहुत डाली थी। हमारा ख्याल है कि आप दोबारा देख लीजिए हिसाब। कई बार हम देख चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है हमें कि जिंदगी में पहली बार हिसाब किताब में कमी देखी है हमने। काशान का काशान, काशान से क्या काम है आप? इस बार हमने जमीनों के हिसाब किताब के लिए काशान को ही भेजा था। कहना क्या चाहते हैं आप? हम कुछ कहना नहीं चाहते रोशनारा, लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमें बहुत कुछ कहने पे मजबूर कर रहा है। आ रहे हैं। अरगुन, शादी जो गीत बुधायो।
वो मुझे अंगण ते आओ सुगना तोले नेण बिछाया मां, मुझे अंगण ते आओ सुगना तोले नेण बिछाया मां, सोनियूं पतड़ियूं गुलाबन जूं। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठा हूँ, अब बता कैसे किस धागे को जुदा कर। कैसा? गलत। हाँ? हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठा हूँ, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करूँ। हाँ तो मैंने भी यही पढ़ा था, बस एक हाथ और आगे पीछे हो गया। मैं तुम्हें एक और शेर सुनाती हूँ। वीडियो कॉल करूं? अच्छा से ये करी हूँ। हेलो। यहाँ कैसे आए हो? क्यूट लग रहे हो। थैंक यू, आप भी बहुत हसीन लग रही हैं। थैंक यू। कैसे आए हो यहाँ? किसी ने देख लिया? अच्छा, खुद तो गया था, बहुत मिस कर रही हूँ। आ जाओ। अब आ गया। मोहब्बत में थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना होता है ना। वैसे ना बहुत अफसोस की बात है। क्यों? क्या? जिस दिन से आप यहाँ पे आई हैं एक कॉल तक नहीं की, और मैं फोन करता हूँ तो आप काट देती हैं। अच्छा नहीं कर रही हैं आप मेरे साथ। आजमा रही हैं। अगर यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं। उर्दू के हो गए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों है। हर आजमाइश मंजूर है, मगर प्लीज ये दूरी नहीं। आपको पता जब ये चेहरा आंखों से ओझल होता है ना, तो लगता है पूरी दुनिया अंधेरी हो गई है। सब कुछ मंजूर है, बस प्लीज दूर नहीं जाना। महनाज, गुलखान को बोले गाड़ी निकाली। शहाबुद्दीन, आपको गलतफहमी हुई है। काशान ऐसी हरकत नहीं कर सकते। आखिर इन्होंने इसी हवेली में परवरिश पाई है। इस बात पे तो हम हैरान हैं कि हमारी हवेली की परवरिश में ऐसा खोट कहां से आ गया। इससे पहले भी एक बार हो चुका है, हमने इग्नोर किया, लेकिन दोबारा ऐसा होना हमारे लिए बाइस तशवीश भी है और नाकाबिले बर्दाश्त भी। तुम्हें इस बात का जवाब देना होगा काशान, बोलो। अम्मूजान, हम आपसे कह रहे हैं कि हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। अम्मी, आप क्यों नहीं कुछ बोल रही है? अगर आपसे गलती हुई है तो बता दीजिए, क्यों हमारा जब्त आजमा रहे हैं आप? अम्मी, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, बल्कि आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ। अगर हम चाहें ना तो एक लम्हे में तुम्हारे अंदर से सच्चाई बाहर निकलवा सकते हैं। हमने अपने खून पे भरोसा करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। शहाबुद्दीन, ऐसा मत सोचिए। काशान मर के भी इस हवेली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपकी ममता सच्चाई को छुपा नहीं पाएगी आपा। इस बारे में हम शादी के बाद बात करेंगे।
फारिया जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फारिया जी, आप मुझे परेशान कर रही हैं। आप क्या करने वाली क्या हैं? मतलब है क्या कर रही हूँ? क्या मतलब है क्या करने वाली हूँ? जो अभी बोला है वही करने वाली हूँ। और जो तुम करने का सोच रहे थे उसके बाद और क्या करूं मैं? मुझे छोड़ने का सोचा भी कैसे? मैं क्या बोलूं? मेरी सोच तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना, मुझे समझ में आ रहा है। यासिर, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? कभी नहीं फारिया जी। अगर आप मुझे ना मिली ना, मैं अपनी जान दे दूं।